हमास के हमले की दूसरी बरसी पर गाजा में एक बार फिर से धमाके की गूंज साफ नजर आई। इजराइल ने मंगलवार को गाजा पट्टी में जबरदस्त बमबारी की। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब मिस्र के शर्म अल शेख में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम पर परोक्ष वार्ता चल रही थी। इन वार्ताओं की पहल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की, लेकिन इजराइल का ताजा हमला इस शांति प्रक्रिया के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। 7 अक्टूबर 2023 वही दिन जब हमास ने इजराइल पर भीषण हमले शुरू किए थे और करीब 1200 लोगों की हत्या की गई। 251 लोगों को बंधक बनाया गया और उसके बाद से गाजा पर लगातार बमबारी जारी रही। अब तक 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। ये आंकड़ा सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक मानवीय त्रासदी की तस्वीर को पेश करता है। मिस्र के एक अधिकारी के मुताबिक वार्ता के पहले चरण में बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम पर दोनों पक्षों में अस्थायी सहमति बन चुकी है। लेकिन असली पेच भी है और यह असली पेच है हमास का निरस्त्रीकरण और गाजा के भविष्य के शासन पर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि हमास को सरेंडर करना होगा, अपने हथियार छोड़ने होंगे, लेकिन हमास इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमास नेता फाजी बरहम ये कहते हैं कि हम किसी ऐसे समझौते पर नहीं जाएंगे जिसमें गाजा से इजराइल की पूर्ण वापसी और युद्ध की समाप्ति की गारंटी न मिलती हो। इधर इन वार्ताओं के समानांतर पैरेलली इजरायली टैंकों और फाइटर जेट्स ने गाजा सिटी और खान यूनिस में जमकर भारी बमबारी की, जबकि हमास ने भी मंगलवार सुबह कई सीमावर्ती इलाकों में रॉकेट छोड़े। दूसरी ओर दुनिया भर में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन तेज कर चुके हैं। सिडनी की बात करें, लंदन, पेरिस, जेनेवा में लोगों ने सड़कों पर उतरकर गाजा में युद्ध की निंदा की है। गाजा युद्ध के 2 साल में अमेरिका इजराइल को 21 अरब डॉलर से ज्यादा की सैन्य मदद तक दे चुका है। ये सहायता ट्रंप और बाइडेन दोनों ही प्रशासनों के दौरान की गई। एक नए अकादमिक अध्ययन जिसे आप देखते हैं कि अगर आप इस पूरे रिसर्च को देखेंगे उसके मुताबिक ये जानकारी सामने आती है कि 1973 के बाद अमेरिका द्वारा इजराइल को दी गई ये सबसे बड़ी सैन्य सहायता में से एक है। इस बीच पश्चिम एशिया में एक और संकट जो नजर आता है वो है यमन में हाउती विद्रोहियों का, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के 9 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है। 2021 से अब तक हाउती नियंत्रित इलाकों में कुल 53 यूएन कर्मचारियों को बंदी बनाया जा चुका है और एक तरफ शांति की वार्ता, दूसरी तरफ बमबारी। गाजा का आसमान अब भी बारूद से भरा हुआ है। ट्रंप की योजना, नेतन्याहू की सख्ती और हमास की जिद, इन सब के बीच सवाल सिर्फ इतना कि क्या ये संघर्ष कभी थमेगा या फिर गाजा हमेशा युद्ध की राख में ही सिसकता रहेगा। आप अपनी राय जरूर साझा करें। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं?